Unacademy. सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सभी? सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सभी? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप सभी बताओ कैसे हो? बहुत बढ़िया। सो एक ग्रुप में मैसेज करके सीधा क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन हमने फिनिश करने हैं टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, पोल के साथ होगी सर। आज क्वांट को नॉकआउट करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज आज 25 क्वेश्चन बहुत बढ़िया वाले होने वाले हैं। सभी बच्चे फटाफट से रेडी हो जाओ आज के सेशन के लिए। ठीक है, आरंभ करते हैं। जो बच्चे पंक्चुअल हैं वो आ चुके हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने, अब खेल होगा बहुत बढ़िया वाला। पहला सवाल आप सभी के सामने। एक्स्ट्रा टैब्स को हम बंद कर देते हैं जिनका कोई काम नहीं है। हमारे हैं 72 78। ओके, so we have to begin with this. We have to start with this. So पहला सवाल आप सभी के सामने कुछ ही क्षणों में आने वाला है। ये रहा आज का पहला सवाल। जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे फटाफट से। क्वालिटी अल्टीमेट है सवालों की, एकदम अल्टीमेट। जब तक डेटा आगे सेटिस्फाई ना करता हो उसको आंसर मत बना दिया करो। तुम्हें यहां दिखाई दे रहा है कि गैप है 3 का, यहाँ दिखाई दे रहा है गैप है 7 का, और यहाँ गैप काफी बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 19 का हो गया। क्या हो सकता है? कुछ सोचा, कुछ विचार किया? क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। 29, सॉरी 29 का 30 माइनस 29, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया नंबर, एकदम से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया इतना। थोड़ी सी लिबर्टी दी है इसने। ये मुझे 3 के क्यूब के पास दिखाई दे रहा है। ये 3 के क्यूब में 2 ज्यादा है। ओके, ये मुझे 1 के क्यूब के पास दिखाई दे रहा है। ये 1 के क्यूब में 2 ज्यादा है। बट ये तो नहीं है ऐसा कुछ, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 7 आएगा। ये तो 7 जो है 2 के क्यूब में 1 कम है, तो 2 के क्यूब में 1 कम होगा। या तो ये हो सकता है कि 2 के क्यूब में 1 कम हो, चांस है। आगे बढ़ोगे आप देखोगे तो आगे 4 के क्यूब में 1 कम आना चाहिए, फिर 5 के क्यूब में 2 ज्यादा आना चाहिए। मतलब 64 और 64, सोचो सोचो, 63 और 125। इतना बड़ा गैप तो नहीं है यहाँ पे, इतना बड़ा गैप ही नहीं है यहाँ पे इन दोनों के बीच में। 76 और 222 के बीच में देखो तो ये सवाल पहले वाला ही दमदार रखा है मैंने। सोचो क्या हो सकता है। एक और चीज भी हो सकती है। इस 7 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 है, तो 1 2 3 हो जाएगा। फिर आगे 4 और 5 आएगा। यहाँ क्यूब हुआ, यहाँ स्क्वायर हुआ, यहाँ क्यूब हुआ तो यहाँ स्क्वायर होगा और यहाँ क्यूब होगा। यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 3 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, यहाँ 3 जुड़ेगा और यहाँ 2 जुड़ेगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 16 प्लस 3 क्या होगा? 19। 5 का क्यूब क्या होता है? 125, 127 आ जाएगा।
तो 76 में जब आप 19 जोड़ोगे तो 95 मिलेगा। 95 में जब आप 127 जोड़ोगे तो 2222 मिलेगा। गजब के पैटर्न के साथ शुरुआत किया। अगला सवाल आप सभी के सामने, रुकना नहीं है, जल्दी से आंसर बताना है। आपने देखा यहां पे गैप है 29 का, यहां पे गैप है, यहाँ पे नंबर आपका बड़ा यहाँ घट गया। ठीक है, बड़ा घटा नंबर इस तरीके से चल रहा है। हम अल्टरनेट भी सोच सकते हैं। अल्टरनेट सोचेंगे तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? 153 से ये जाओगे तो 7 घटाना पड़ेगा। 146 से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे कितना घटाना पड़ रहा है आपको? 6 और 5 11 घटाना पड़ेगा। ओके, इधर क्या गैप हो सकता है? 7 के बाद 11 आया, आना तो 9 चाहिए था। 11 के बाद 13 आना चाहिए आइडियली। तो 182 में से, और दूसरी बात क्या है, यह नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा, ऐड होगा, बिल्कुल होगा। और 182 में 9 जोड़ोगे तो 191 आएगा। 191 में 13 जोड़ोगे तो 204 आएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये तो पहले भी बहुत बार कराया है, ये तो बहुत अच्छा पैटर्न है। क्या पैटर्न है? इधर देखो 7 घट रहा है, इधर 9 जुड़ रहा है, इधर 11 घट रहा है, इधर 13 जुड़ रहा है। ऑड नंबर्स का अल्टरनेट एडिशन सब्ट्रैक्शन है इसमें। ठीक है, यहां आधे बच्चों ने किया क्लास में, 50% बच्चों ने किया ये सवाल। ठीक है, इधर 7 घट रहा है, इधर 11 घट रहा है, इधर 9 जुड़ रहा है, इधर 13 जुड़ रहा है। अगला सवाल, दिखने में लग रहा है मल्टीप्लीकेशन, पर कितने बच्चे डिकोड कर पाएंगे कि मल्टीप्लीकेशन किस चीज की है? टूट पड़ो। बच्चों एक छोटी सी चीज, टेबल आता है आपको अच्छे से? आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे लगभग लगभग कि इसके आसपास चला जाए नंबर? किससे मल्टीप्लाई करोगे? 7 गुना करोगे लगभग लगभग। ठीक है, ये 7 गुना अप्रोक्सीमेटली दिख गया। यहां पे दिख रहा है लगभग आपको 8 गुना करना पड़ेगा, तब 168 के आसपास जाएगा। यहाँ 9 गुना करना पड़ेगा, मतलब आगे लगभग मुझे 6 गुना और 5 गुना करना पड़ेगा। चेक कर लो, 1200 का 6 गुना 7200 होता है, 7200 का 5 गुना लगभग 35,000। बिल्कुल ठीक जा रहा है। हम पता है क्या, स्मॉल टू लार्ज जाते हैं ना जब, तब तो सब कर लेते हैं, बट लार्ज टू स्मॉल जाना होता है ना, तब गलती हो जाती है। अगर यही 5 6 7 8 9 होता ना, हम पहचान लेते। यही 9 8 7 6 5 है। मैं वो चीजें करा रहा हूं जहां ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं, तुम मत करना। जब उल्टा चलता है तो गलती करते हैं बच्चे। अब इतना कर देने के बाद तो सवाल में कुछ है ही नहीं। 2 9 18, यहाँ पे उससे 3 ज्यादा है। 21 का 8 गुना 168, उससे 6 ज्यादा है। 174 का 7 गुना करना कितना आएगा? 1190 प्लस 28, 1118। ये क्या? 1218, उससे कितना? 9 ज्यादा है। 3 का टेबल ही तो चल रहा है। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, तो आगे 3 4 जा 12 आएगा बस। 1200 का 6 गुना 7200, 20 का 6 गुना 120, 7 का 6 गुना 42, और जोड़ना है 12। बस कितना आ रहा है? 7374, 7374, ए ऑप्शन। गलती नहीं करनी यार, जो चीज ज्यादातर बच्चे करेंगे वो तुम क्यों कर रहे हो? वो गलती क्यों कर रहे हो? जल्दी से बताओ। अगला सवाल, ये नहीं करना गलत किसी ने, ये बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है, एग्जाम लेवल है, फटाफट से आंसर आना चाहिए।
छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी ये चीज देख पाएंगे कि यहाँ पे एक जुड़ रहा है। -5 में +1 करते हो तो -4 आता है। कई बच्चे यहाँ 0 कर देंगे, ये गलती है तुम्हारी। -4 में 4 जोड़ते हो तो 0 आता है, 8 जोड़ते हो तो +4 आता है। 31 में से 4 घटाओगे 27 मिलेगा, मतलब यहाँ 27 जोड़ा है। और 95 में से 31 घटाओगे तो 64 मिलेगा, मतलब यहाँ पे 64 जोड़ा है। बच्चों ये 1 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, तो आगे आएगा 5 का क्यूब। जोड़ दो, आंसर मिल जाएगा 220, जो एक एक बच्चे का आना चाहिए था, एक एक बच्चे का आना चाहिए था। अगला सवाल, एनर्जी पूरी। कितनी बार YouTube कम्युनिटी टैब में ये सवाल पूछ चुका हूं मैं, अनअकैडमी वाला जो पोल फीचर है उसमें पहुंच चुका हूं मैं, YouTube की क्लास में करा चुका हूं मैं, प्लस में तो चलो कराता ही हूं, फिर भी ये गलत किया। क्या आपको ये चीज नहीं दिखी कि यहाँ पे आपका नंबर 80% हो रहा है? 200 का 80% 160 होता है, 160 का 60% 96 होता है, 200 का 100% ही होता है 200, तो 100%, 80%, 60%, तो आगे 40% होगा। चेक करो जरा, 96 का 4 टाइम्स होता है 384, डेसिमल लग जाएगा, ये बन जाएगी बात। तो 100%, उससे 20% कम 80, 80 से 20 कम 60, 60 से 20 कम 40, और 40 से 20 कम 20 आएगा, 20%। इसका 10% होगा 3.84, उसका डबल करोगे मिलेगा 7.68, 7.68। डी ऑप्शन इज द आंसर। बहुत बार कराया है, पहली बार ये पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था एसबीआई पीओ 2018 पेपर के अंदर, उसके बाद से हर साल हर पेपर के किसी ना किसी शिफ्ट में ये पैटर्न आ रहा है, छोड़ के मत आना। ये सवाल तो इतना रट गया होगा अभी तक आप सबको, इतना ज्यादा कि इसमें शायद कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा, कोई एक सिंगल बच्चा भी गलत नहीं करेगा इसमें तो। आज आपकी फाइनल नॉकडाउन क्लास 1 है, कल क्लास 2 होगी। अर्थमेटिक रोज शाम को 4:30 बजे पढ़ा रहा हूं मैं। अभी इस क्लास में वन लाइनर स्ट्रॉन्ग बना रहा हूं, क्योंकि आरआरबी क्लर्क में 20 आएंगे, 15 से 20 आएंगे आरआरबी क्लर्क में, ठीक है। और शाम को रोज अर्थमेटिक और डीआई करा रहा हूं 4:30 बजे बैंक एग्जाम क्यूबिकल यूट्यूब चैनल पे, आज भी होगा कल भी होगा। शाबाश, 96% बच्चों ने मचा दिया, क्या बात है। ये एफयूपी है, ये 1x2 है, ये 2x3 है, ये 3x4 है, ये 4x5 है, ये 5x6 है, तो आगे 6x7 ही तो होगा, यानी कि 42 ही तो आएगा। खत्म। अगला सवाल जल्दी से फटाफट से। ये सवाल भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत बार आ चुका है तो कुछ भी नहीं, बट मैंने पूछ लिया क्योंकि पेपर में आया, तो पता होना चाहिए कि ऐसा भी आता है पेपर में। सिर्फ डिफरेंस निकालने तक का टाइम बस। यहां दिख रहा है 12 का गैप है, यहाँ दिख रहा है 13 का गैप है, यहाँ दिख रहा है 14 का गैप है, यहाँ दिख रहा है 15 का गैप है, तो भैया आगे किसका होगा? 16 का ही होगा। 16 जोड़ दो, कैलकुलेशन के ऊपर है, 70 13 83 आंसर है। ऐड कैसे करते हो तुम इसको? मान लो ऐड करना हो दोनों, कैसे करते हो? पहले किया करो 60 और 10 70 दिमाग में, और 7 और 6 किया करो 13 अलग से, 83, ऐसे ऐड करोगे जल्दी होगा। अगला सवाल, प्लीज गलती मत करना है इसमें। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पैटर्न्स ऑफ एग्जामिनर है ये,
ठीक है, बहुत पसंद है उसको ये इंटू ए प्लस ए वाला टाइप। यहाँ दिख रहा है लगभग 5 गुना हो रहा है आपका नंबर। 40 का 5 गुना कितना होता है? 200, फिर 5 जुड़ेगा। यहाँ 4 गुना होता दिखाई दे रहा है, 9 का 4 गुना 36 प्लस 4 हो जाएगा। ये फिर इंटू 3 प्लस 3 है क्या? चेक करो, 2 3 6 प्लस 3 9। ये इंटू 2 प्लस 2 है क्या? बिल्कुल है। तो 2 3 4 5, तो आगे होगा इंटू 6 प्लस 6। 200 का 6 गुना 1200, 5 का 6 गुना 30, 1230 प्लस 6 करोगे 1236 आ जाएगा। बात खत्म हो जाएगी, समाप्त। सी ऑप्शन अल्टीमेट। अगला सवाल, बिना किसी देरी के हर एक बच्चा, रॉन्ग नंबर सीरीज है, ये बताना है कौन सी टर्म है गलत। जल्दी से बता दो कौन सी टर्म गलत है, जल्दी से बता दो चेक करके। पॉल रॉन्ग नहीं है। ये गलती रॉन्ग नंबर सीरीज में 40 से 50% बच्चा करता है कि उसको लगता है कि यहाँ पे डबल हो रहा है तो यहाँ पे ट्रिपल होना चाहिए था, ये नहीं है तो यही रॉन्ग टर्म होगी। आंसर मार्क करके आगे बढ़ गया भाई। वो आगे भी चल रहा है क्या? चलो तुम्हारी बात मान ली। 480, 480 का 4 गुना 1880 होता है क्या? 1920 होता है। क्या कर रहे हो? ऐसे तुक्का लगाओगे क्या? शुरू में ना पैटर्न समझ नहीं आ रहा है इसके अंदर क्या है, यहां से समझ आने लग गया। यहां भी 4 गुना हो रहा है, इधर देखोगे इधर भी अप्रोक्सीमेटली 4 गुना हो रहा है, और इधर भी देखोगे 7000 का 4 गुना 28,000 होता है, इधर भी अप्रोक्सीमेटली 4 गुना हो रहा है। अगर इन जगहों पे 4 गुना हो रहा है तो इधर भी 4 गुना हो रहा होगा बच्चों, इधर भी 4 गुना हो रहा होगा। ठीक है, 8 का 4 गुना कितना होता है? 32। 320 से 160 आना है, 160 घटाना पड़ेगा। 160 का 4 गुना कितना होता है? 640। 640 से 500 तक आना है, क्या करना पड़ेगा? 140 घटाना पड़ेगा। 500 का 4 गुना कितना होता है? 2000 होता है। 2000 से 1820 तक आना है, 120 घटाना पड़ेगा। वाह, 160 से 20 कम 140, 140 से 20 कम 120, 120 से 20 कम 100 होना चाहिए। यहाँ पे चेक करो, 1800 का 4 गुना 7200, 80 का 4 गुना 320, 7520 है। 100 घटाओगे तो 7420 आएगा। ये गलत है, दिस इज योर रॉन्ग टर्म। ये पैटर्न है, ऐसे ही आगे 80 भी फॉलो हो रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चेक क्या बड़े आराम से चेक हो रहा है। 20 का 4 गुना 80 होता है, वो तो खत्म। 7400 का 4 गुना आ रहा है। वाह वाह, क्या बात है। बी ऑप्शन आंसर है। खेल समझना है, एग्जामिनर क्या सोच के खेल रहा है। एक और मल्टीप्लीकेशन बेस्ड सवाल दिख रहा है, करो सॉल्व। 30% बच्चा पहुंच गया इस सवाल में, मुझे देख के काफी खुशी हो रही है। ये सबको दिख रहा है 7000 का 7 गुना होता है 49,000, और 700 का 4 गुना लगभग 5000 के आसपास। तो ये लगभग पहुंच जाएगा यहाँ पे 7 गुना करोगे जब। ये लगभग 6 गुना दिख रहा है, ये लगभग 5 गुना दिख रहा है। कैरी फॉरवर्ड कर दो ऐसे ही।
आगे 4 गुना होगा अप्रोक्सीमेटली, आगे 3 गुना होगा अप्रोक्सीमेटली, और आगे 2 गुना होगा। बच्चों 7 का 2 गुना होता है 14। 14 से 16 जाना है, 2 जोड़ना पड़ेगा। 16 का 3 गुना होता है 48। 48 से 47 जाना है, 9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू में ही गड़बड़ लग रही है मेरे को इसके अंदर। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं। 54 का 7 गुना कितना होता है? 54, 57 का 4 गुना कितना होता है? 228। यहाँ है 242। तो 12 तो 14 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना चाह रहे हैं? 242 का 5 गुना होता है 1210। और यहाँ है अच्छा खासा बड़ा 65 जोड़ना पड़ेगा। 1275 का 6 गुना 7200 प्लस 450, 7550 है यहाँ पे। यहाँ 7704 है। 154 जोड़ना पड़ेगा। ऐसा चल रहा है। 54 जोड़ना पड़ेगा, सॉरी। 7604 आएगा, 54 जोड़ना पड़ेगा। और इधर कितना आएगा? 7 7 7,000 का 7 गुना 49,000, और 700 का 7 गुना 4900, 4928। ये आ रही है वैल्यू। ओवर कैलकुलेटिव जा रहा है। 53,928। तो यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू? 72,577 आ जाएगी वैल्यू। तो ये चल रहा है। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो ये लास्ट में मुझे दिख रहा है कि 6 का 9 गुना है, 7 का 11 गुना है। तो यहाँ पे आइडियली 5 और 7 आना चाहिए। यहाँ पे आइडियली 4 और 5 आना चाहिए। यहाँ पे आइडियली 3 और 3 है। यहाँ पे आइडियली 2 और 1। अरे ये पैटर्न है। देखो 2 3 4 5 6 7, फिर ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11। बहुत गंदा क्वेश्चन था, ये नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में, आरआरबी क्लर्क में नहीं आएगा। पर ठीक है, प्रैक्टिस के लिए हो गया। यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 20 होना चाहिए, और यहाँ पे 35 होना चाहिए। फिर ये 54 है, इधर 11 है। तो ये रॉन्ग टर्म आ गई तुम्हारी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे 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 बढ़ जाते हैं, जल्दी से जल्दी, टाइम नहीं वेस्ट करना, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आप सभी का। एक बड़ा आसान सा सवाल जो तुम्हारे पेपर में आ सकता है वो दे रहा हूं, जल्दी से रेडी हो जाओ और मुझे जवाब दे दो इसका। ये तुम्हारे पेपर के लेवल का सवाल है, बिल्कुल पेपर के लेवल का सवाल है। आंसर बता दो, बिल्कुल यही लेवल का सवाल तुम्हारे पेपर में तुम्हें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल यही लेवल का सवाल। कर दोगे इसका आंसर तो? ये आसान है। ऐसे 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 क्वेश्चन तुम्हें रॉन्ग नंबर सीरीज आई ना, तो इस टाइप का सवाल डायरेक्ट जरूर आएगा तुम्हारे पास। 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, बस यही सवाल आ जाएगा। चलो अगले सवाल की तरफ रुख करते हुए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कैलकुलेशन अच्छी हो गई है बच्चों की। ये 27 का स्क्वायर है, ये 28 का स्क्वायर है, और ये 26 का स्क्वायर है। अगर तीनों का तुम सम करोगे तो तुम्हें 60 एंड 21 81 मिल जाएगा। 20 20 20 60, और 15 6 21, इतना मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क स्क्वायर की वैल्यू 81 आ गई। क्वेश्चन मार्क की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस का 9, एक माइनस का 9। ठीक है, ऑप्शन में प्लस का 9 है, मार्क करके आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अगला सवाल। ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है दिखने में।
बढ़िया। 13 का क्यूब क्या होता है 2197। 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। और ये 2074 ऑलरेडी है आपके पास। तो 2000 और ये 2100 और 500 कितना हो जाएगा 2600। 2000 और 2600 हमने अलग कंसिडर कर लिया, ये हो गया 4600। ओके सर, बढ़िया है। उसके बाद ध्यान से सुनना, 97 और 4 कितना हो गया 101। 101 और 70 हो गया 171। और 29 मिला दिया तो ये कितना आ गया, ये 200 आ गया। ये आपके पास कितनी आ गई वैल्यू, 200 आ गई वैल्यू। तो ये आ गई 4800। लेफ्ट हैंड साइड बन गया 4800। काट दो, 400 बार कट जाएगा। डी ऑप्शन क्लास के आधे बच्चे कर पाए यार, ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं। ये तो सबको करना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन सारे कर देना। देखो दोबारा देखो, इसको करेंगे कैसे। देखो 8064 है ना, 28 और 4 से डिवाइड करना है मुझे इसको। 28 की जगह मैं सोचूंगा 14 गुना 2। 14 और 8 सोचूंगा मैं इसको, 14 और 8, क्योंकि 14 का टेबल भी आता है 8 का टेबल भी आता है। 8 से काटोगे ये आ जाएगी वैल्यू 1008। 14 से काटोगे आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा आंसर। उसके बाद कितना, कितनी आ रही है वैल्यू 14 से काटोगे तो। ये सही काटा है ना मैंने। 14 का डबल 8। हाँ सही काटा, सही काटा, बिल्कुल सही काटा। 7 टाइम्स कटेगा 2 टाइम्स कटेगा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत काटा। 72 टाइम्स कट रहा है। तो 72 आ गया, 72 इसमें से घटा दो, यू विल गेट योर आंसर एज 86। 158 माइनस 72, 86 विल बी योर आंसर। बस ऐसे काट देना था। अगला सवाल इसी एनर्जी को बनाए रखते हुए, दोनों परफेक्ट स्कोर्स पता होने चाहिए, बस सवाल वहीं खत्म। आरआरबी क्लर्क पेपर होने वाला है, गलती से भी कोई एनालिसिस मत देखने लग जाना। आपको बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे एनालिसिस मिलेगा। आप सभी जानते हो, एनालिसिस देना चाहूं तो मैं भी दे सकता हूं, मेरे स्टूडेंट्स भी बाकियों से बराबर या ज्यादा ही हैं। ठीक है, चाहूं तो मुझे भी एक कॉल पे एनालिसिस मिल जाएगा। बट एनालिसिस के फायदे कम, नुकसान ज्यादा होते हैं, पेपर तबाह कर बैठोगे। एनालिसिस मत देखना कोई भी। रोज आओ पेपर दो जाके, सरप्राइज को एक्सपेक्ट करके। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट के बाहर देख रहे हो 9 है, इससे काट दूंगा मैं, 2 बार कट जाएगा। ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, ये 35 का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है बताओ, बहुत यूज होता है। 1600 से जस्ट छोटा, एक में एंड हो रहा है, 39 का ही होगा। इनका सम क्या आएगा 60 और 14 74। 74 किसका डबल होता है 37 का डबल होता है। सी ऑप्शन इज द आंसर। अगला सवाल दिखने में लग सकता है बढ़िया, बट है कुछ भी नहीं अगर तुम सही से सॉल्व कर लो तो। कुछ भी नहीं है अगर ढंग से सॉल्व करो तो, कुछ भी। देखो 12 से काटोगे 13 बार कटेगा। 13 का 7 गुना 91, 910 आ गई वैल्यू।
13 का 8 गुना होता है 104, तो 13 का 16 गुना होगा 208, जीरो लग जाएगा, ये आ जाएगा 144 और शून्य। ये कितना आ गया 1400 और 900, 1400 और 900 कितना आ जाएगा 2300, 2300 में से 400 कटेगा 1900 बच गया। 40 और 10 आ गया 50, 50 में से 26 आएगा बचेगा 24, आंसर आ जाएगा 1924। बस जितना भयानक दिखता है उतना होता नहीं है मेरे भाई, सिंपल सी बात है ये बड़ी सिंपल सी बात है। कल भी होगा आपका फाइनल नॉकडाउन क्लास 02, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है अभी कल की भी। 45 मिनट ऐसे लगेंगे, बहुत प्रोडक्टिव इन्वेस्ट किए हैं, 45 मिनट में इतना कुछ सीख लिया जो 2 घंटे में भी नहीं सीख पाते। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कर दो डबल, इसका कर दो आधा, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 19 का 9 गुना 171 प्लस 68 आ गया, माइनस ये कितना आएगा 140 प्लस 21 161। इनको घटाओगे आपको मिल जाएगा 10, और इसमें 10 जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 78। 82% बच्चों ने इसको धराशायी कर दिया। अगला सवाल दिखने में जितना अजीब उतना आसान, ढंग से बस अप्रोच लगाओ, अप्रोच मायने रखता है बस। देखो भाई ध्यान से, ये देखो 1600 से थोड़ा सा ऊपर है, 3 9 में एंड कर रहा है तो 43 आएगी ये वैल्यू। परसेंटेज से डबल जीरो कटेगी, 18 का 9 गुना देखो 162 होता है, उसका डबल कर दो 324। 12 से इसको काटोगे, 12 का एक बार कटेगा 63, 12 का 5 गुना, 12 का 3 गुना, सवाल खत्म हो गया। 43 प्लस 2 324 माइनस 153, 300 में से 150 गया, 150 आया, 24 में 3 गया 21, 150 प्लस 21 171 प्लस 43, सो दिस विल बी 214। सी ऑप्शन खत्म, बढ़िया तरीके से खत्म। अगला सवाल, तेजी से, रुकना नहीं है, रुके तो काम खराब है। बढ़िया, देखो इसको काटा आपने 3 टाइम्स 9 टाइम्स कटा, इसको काटा आपने 2 टाइम्स 5 टाइम्स कटा, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये 17 स्क्वायर माइनस 1 आएगा, क्योंकि ये 17 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये 17 माइनस 2 है, ये 17 प्लस 2 है, तो 17 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि ये तो आ गई वैल्यू 285, प्लस आ गई 25, माइनस आ गई 39। तो इनको जोड़ा आपने, कितना पाओगे बताओ, 15 और 10 310 माइनस 39, सो ये आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसा कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, 85 39, 17 स्क्वायर माइनस, सब लग तो ठीक ही रहा है।
नन ऑफ दीज आंसर है ना इसके अंदर, रॉन्ग पोल हो गया ना। अरे 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 अरे, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, माफी 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 माफी। कोई बात नहीं। अगला सवाल, एनर्जी पूरी। ये 50% बच्चे कौन से हैं, तुक्के वाले हैं क्या? फिर इतने सारे बच्चे कैसे ठीक कर लेते हैं फिर रॉन्ग होने के बावजूद? रॉन्ग होने के बावजूद इतने सारे बच्चे ठीक कर देते हैं। रूट कितने बढ़िया रिवाइज हो गए आज की क्लास में, देखो कितने सारे बढ़िया बढ़िया रूट रिवाइज हो गए। देखो 3025 और 3600 के बीच में है और 4 में एंड कर रहा है, तो ये कितना होगा आपके सामने है कि ये 58 का स्क्वायर होगा, पक्की बात है। आठ आठ, हाँ 58 का स्क्वायर है। परसेंटेज से 2 जीरो गया, 7 का 6 गुना 42, 420 प्लस 36, 456। तो बस इनको जोड़ दो बस, और क्या, 700 200 900, 900 माइनस 400 हो गया 500, 80 30 110, 80 30 110 और 50 160, 160 माइनस 50 गया 110 आ गया। 9 9 8, 9 9 18 18 26 8 26 और ये 20, तो ये बन गया 630। 630 इज योर आंसर, बी ऑप्शन इज योर आंसर। सीधा सीधा सॉल्व किया और कुछ भी नहीं। अगला क्वेश्चन भाई, रुकना नहीं है, अभी तो बहुत पढ़ा है, अभी तो पढ़े हैं 3 4 क्वेश्चन और नंबर सीरीज के। एनर्जी कम नहीं पड़नी चाहिए। देखो 26 से इसको काटोगे, 26 का 2 बार कटेगा, फिर एक कैरी निकालना पड़ेगा और एक्स्ट्रा, और 1 बार कटेगा, 201 आया। और इधर काटोगे जब तो 7 9, 7 प्लस 9 16, 6 एक कैरी 869 आ जाएगी वैल्यू। एक इसको दे दो, 870 और 200 आ जाएगा 1070। डी ऑप्शन इज द आंसर। अभी तक हम वैसे कितने क्वेश्चन कर चुके हैं लीडर बोर्ड में देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी 4 क्वेश्चन पड़े हैं बीच में, अभी 4 क्वेश्चन और पड़े हैं अभी बीच में। और अभी हमें वो क्वेश्चन करने हैं। हमने यहाँ पे कहाँ तक किए थे, ये वाला क्वेश्चन रह रहा है अभी, ये करके दिखाओ। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, फटाफट से करके दिखाओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो 121 जुड़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है कितना, 30 घटाओ इसके अंदर 144 घट रहा है। इन दो जगहों पे कुछ कर नहीं सकते, इसमें 7 घटाओ 225 जुड़ रहा है। तो ये क्या जुड़ रहा है, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर है और 15 का स्क्वायर है। तो बीच में 13 और 14 का स्क्वायर आएगा। ये जुड़ा, ये घटा, ये जुड़ेगा, ये घटेगा, ये जुड़ रहा है। तो ये 169 है और इधर 196 है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। 169 जोड़ दो, एक जोड़ो 170 और 33 203 विल बी योर आंसर, 203 विल बी योर आंसर।
बहुत सीधा सा सवाल था, बट ऑब्वियसली कैलकुलेशन चेक करने वाला सवाल था कि कैलकुलेशन कौन बच्चे अच्छे से कर पा रहे हैं। ये सवाल जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल है, बिल्कुल ज्यादा एग्जाम लेवल है, बहुत ज्यादा एग्जाम लेवल है। ये कुछ शॉकिंग सा नहीं हो गया इस सवाल के अंदर? तुमने ये क्या कर दिया इसमें? तुमने इसका आंसर नहीं निकाला? अरे यार, ये तुम्हें 13 के स्क्वायर में एक ज्यादा दिख रहा है, ये तुम्हें 17 के स्क्वायर में एक ज्यादा दिख रहा है, ये तुम्हें 19 के स्क्वायर में एक ज्यादा दिख रहा है, एक कम सॉरी यहाँ पे, और तुम्हें ये 841 29 के स्क्वायर में एक ज्यादा दिख रहा है, ये तुम्हें 31 के स्क्वायर में से एक कम दिख रहा है। तो बच्चों ये प्राइम नंबर्स हैं, 13 के बाद 15 नहीं आया, 17 आ गया, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 नहीं आता, 23 आता है, 23 के बाद 25 और 27 नहीं आता, 29 आता है। एक जुड़ा एक घटा, एक जुड़ा एक घटेगा, एक जुड़ रहा है एक घट रहा है। 23 का स्क्वायर 529 माइनस 1 528, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर में से -1 था वो। ये तो टोटली अनएक्सपेक्टेड हो गया, ये क्या कर दिया तुमने? एक ही साथ करते हो तुम, ये करते हो एक साथ करते हो तुम, ऐसा नहीं कि भाई कोई कोई कर रहा हो ना, सारे एक साथ करोगे, गलतियां करोगे तो फिर। इसके अलावा आप में से कोई भी बच्चा अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हो, दिस इज द टाइम, ले लो। आपका एग्जामिनेशन जो है वो हो जाए उसके बाद, उससे पहले मत लेना, पहले अपना एग्जामिनेशन दे लो अच्छे से, उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन ले लो अनअकैडमी की। आप अच्छे से अपना एग्जाम दो, आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दो। दो तीन चीजों का ध्यान रखना। पहली चीज, ये सब मत देखना एनालिसिस वगैरह, इससे नुकसान ज्यादा है, फायदा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि आप एग्जाम हॉल में एग्जाम से 2 मिनट पहले आईज क्लोज करके बैठना और खुद को शांत करना, पानी पी लेना, अच्छे से खुद को बिल्कुल शांत करना। ये एग्जामिनेशन जो है ना, ज्यादातर एंजाइटी की वजह से खराब होता है, इन दो चीजों का ध्यान रखना। एक छोटी सी चीज और है कि क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना बिल्कुल भी। आपको लगे कि क्वेश्चन फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, पजल फंसती जा रही है, या केसलेट डीआई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, या ये डीआई काफी लेंदी होती जा रही है, क्वेश्चन काफी फंसाने की कोशिश कर रहा है, कैलकुलेटिव है, छोड़ देना उस क्वेश्चन को। कोई क्वेश्चन ईगो पे नहीं लेना है आपने। और इसका वहीं दूसरी तरफ ये भी मतलब है कि क्वेश्चन आसान हो और गलत करके फंस रहे हो, फिर वो भी छोड़ दोगे तो भी गलत, छोड़ते भी मत जाना सारे सवाल, बैलेंस रखना, ठीक है। तो दो तीन छोटी छोटी चीजें जिसका ध्यान रखना बच्चों। अभी कल एक और आपका फाइनल नॉकडाउन क्लास नंबर 2 होगी, मिलते हैं उस क्लास में। सब पेपर वगैरह दे लो, पेपर वगैरह दे लो, फिर आईबीपीएस पीओ की बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तैयारी शुरू करेंगे अनअकैडमी प्लस पे। तो जो भी बच्चा पेड सब्सक्रिप्शन अफोर्ड करता हो वो इस समय अनअकैडमी प्लस पे देखो, कहीं यहीं कहीं गेट सब्सक्रिप्शन लिखा होगा, उस पर क्लिक कर लेना और A10 कोड का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन ले लेना। बट एग्जाम के बाद अभी पढ़ लो, ठीक है। एग्जाम के बाद आईबीपीएस पीओ की तैयारी शुरू करेंगे, फिर बेसिक से हाई लेवल पढ़ाऊंगा तब मैं आपको। और 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेना, जब सब्सक्रिप्शन लोगे 12 महीनों की, तो आपको जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन सभी की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी 12 के 12 महीनों के लिए, ऑल द टीचर्स, ठीक है। ये कोड है जिससे फीस 10% कम हो जाती है। 24 महीनों की सब्सक्रिप्शन मत लेना, ले भी तो वही बच्चा ले जिनकी ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई है। और दूसरी बात, जो भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेंगे, प्लस वाले सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को सॉफ्ट कॉपी में नोट्स मिलेंगे। सॉफ्ट कॉपी मतलब पीसी पे, और आप ऐप में एक्सेस कर पाओगे। 3 मैगजीन्स मिलेंगी अब से। और जो बच्चे आइकॉनिक की सब्सक्रिप्शन लेंगे उनको हार्ड कॉपी मिलेगी इन नोट्स की, ठीक है। तो आप इसी कोड का इस्तेमाल करना, A10 सब्सक्रिप्शन ले लेना। मिलते हैं अगली क्लास में कल, फिर फाइनल नॉकडाउन करेंगे बढ़िया तरीके से। एक बार और लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। सो बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। शांति से एग्जामिनेशन देना, बिल्कुल शांत होके, ठीक है। बाय बाय।